अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, नए साल की ढेरों मुबारकबाद। और इस नए साल में शहर कायद के बासियों को अपने हुक्मरानों से, अपने इदारों से बहुत सारी तवक्कुआत हैं और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मगर जो सबसे बुनियादी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ इस शहर के लोगों को चाहिए वो है अमन व अमान की सूरत हाल। क्योंकि जब हम गुज़िश्ता साल यानी कि 2025 पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि गुज़िश्ता साल 55,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। 75 से ज़ायद अफराद दौरान डकैती या लूट मार के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कराची शहर के लोग जिनका रोज़गार मोटरसाइकिल से वाबस्ता है, रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मोटरसाइकिलें हैं और माहाना की बुनियाद पर 3,000 मोटरसाइकिलों से उन्हें महरूम कर दिया गया है। अलगरज के वारदातों का अंबार लगा हुआ है। इस साल किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम के जिन को काबू किया जा सकता है, अवाम की तवक्कुआत क्या हैं, अवाम क्या चाहते हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या 2026 कराची शहर के लोगों के लिए अमन व अमान का साल साबित होगा और उसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। हमें बतौर अवाम क्या करना पड़ेगा और अवाम क्या चाहते हैं कि उनके जो इदारे हैं, जो उनके अरबाब इख्तियार हैं, वो उनके लिए ऐसी कौन से इक़दामात उठाएं जिससे कराची शहर सुख का सांस ले सके। 2025 में 55,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। 55,000 से ज़ायद, माहाना 3,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई, 77 से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया गया दौरान डकैती। मेरा सवाल ये है कि इतना ज़्यादा जराइम का रेशो क्यों बढ़ता चला गया और 2025 में इतनी ज़्यादा वारदातों की वजह क्या समझ में आती है? इसकी वजह यह है, एक तो नाखवानदगी, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बच्चे पढ़ के जवान हो रहे हैं, बेरोज़गारी। तीसरा सबब ये कि हमारे पास जो टेबल पे जो मवाद मिल रहा है ना, वायलेंस, वो बच्चों में वायलेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है ये वारदातें हो रही हैं। जवानी कर रहे हैं ना, गाड़ी कौन छीन रहा है? जवान छीन रहे हैं। नौजवान है इस शहर के, नौजवान है जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में टीटी कहाँ से आती है? क्यों आ रही है? वजह क्या है? बेरोज़गारी। मैं इस उम्र में 68 साल की उम्र में मैं बाइक चला रहा हूँ, क्यों? बच्चों, मेरे घर में जवान बच्चे हैं, बेरोज़गारी है, क्यों है? आप समझते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, ये जराइम उसकी वजह से बढ़ रहे हैं? 100% तो नहीं, हाँ, लेकिन मगर ये भी एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर यही है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जराइम इसलिए बढ़ रहा है, उनके नज़दीक रीज़न ये है कि इस शहर में इंसाफ नहीं मिलता है। अगर मुजरिम पकड़े जाएं तो उनको छोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल हक कह रहे हैं आप। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अगर इंसाफ मिले ना, जराइम करने वालों को उनके जुर्म के मुताबिक सजाएं मिले, हाँ, लोगों के अंदर एक खौफ हो जुर्म करने से पहले, वो खौफ ख़त्म हो चुका है। बेखौफ कर रहे हैं लोग। एक बेरोजगारी और दूसरा इंसाफ ना मिलना, बिल्कुल ये जराइम के रेशो के बढ़ने की वजह है आपके नज़दीक। बिल्कुल ये वजह। 2025 की सबसे तल्ख याद कौन सी है आपकी? एक थोड़ी बेशुमार है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे हाथ फैला रहे हैं रोटी के लिए, ये बड़ी तल्ख है। आज हाथ फैला रहे हैं, कल यही हाथ काटते हैं, फिर तो उसी हाथ से फिर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, बेरोज़गारी एक बड़ी वजह है। सर, बेरोज़गारी आप समझते हैं ये स्ट्रीट क्राइम उसकी वजह से बढ़ रहा है या पीछे कोई और भी फैक्टर्स हैं? ये तो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हो रहा है ना। इंसाफ सही मिले तो फिर क्राइम क्यों बढ़े, कारोबार बढ़े। कुछ बंदों को अपने गलत सोच भी होते हैं। जैसे हम तो बाइक चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास भी तो काम नहीं है, फिर भी तो घर चला रहे हैं ना। ये तो गलत सोच है उनकी। अगर बंदा अल्लाह की 5 वक्त इबादत करे, अल्लाह से दुआ मांगे, काम करे ना, इसमें बरकत है। मैं कितना अरसा हो गया 10 रुपये से काम कर रहा हूँ, आज तक क्यों परेशान हूँ? मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ, समझ गया? ये लोग सोचते हैं ना बस काम थोड़ा करे, पैसा ज्यादा है, इनकी वजह से शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में पाकिस्तान में हर बंदा बोला है काम थोड़ा और पैसा ज्यादा हो। रातों रात में अभी रात कल मेरा काम थोड़ा था, फिर मैंने 1 बजे तक दिहाड़ी मार के फिर भी घर चला गया। जो मेरा टारगेट था ना 8-9 बजे तो पूरा होता है, नहीं हुआ, मैंने 1 बजे पूरा करके चला गया। एक्स्ट्रा काम किया। हाँ, एक्स्ट्रा काम किया। यही होता है ना, जितना मेहनत करोगे ना कुछ भी नहीं है। ये तो गलत सोचे। गवर्नमेंट किसको थोड़ा ही खुलाया, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है वो तो सब जानते हैं, लेकिन हमको अल्लाह की तरफ भी तो जाना है ना, अपने देखें कि क्या करना है, क्या आगे क्या लेके जा रहे हैं। मौत का भरोसा ही नहीं है, आपको तो पता है। पिछले साल रोजाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, कमोबेश।
हाँ, ये चोरी तो है, ये तो गवर्नमेंट की मिली भगत है। देखो चोर, उसको तो पता है, अभी चालान दे रहे हो, चालान वालों को पता है, लेकिन चोरों को पता नहीं। ये तो गवर्नमेंट को हर चीज़ का पता है, आप खुद समझदार हो, हर चीज़ उसको पता है, समझ गया। ये तो जानबूझ के कर रहा है। एक चोर को सजा दे, दूसरा कभी नहीं करेगा। अच्छा, हमने खुद चोर पकड़ के दिया, उससे बेजार होकर चोर को ही छोड़ दिया। 9 महीने कोर्ट में चले गए, यकीन करो वकील ने हमारा रजिस्टर ही नहीं कराया, तो मजबूर होकर चोर को छोड़ दिया। ये है गवर्नमेंट का हाल। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि जनाब जो लोग जिनका काम है कि वो चोरों को पकड़ें, जी जी, वो खुद ही कहीं ना कहीं उनके साथ इन टच रहते हैं। हाँ सही है, वही मुलवस है ना, इसके वजह से क्राइम बढ़ रहा है। ये बता नहीं साहब का उसूल क्राइम की बढ़ती हुई शरह को कम कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों की राय सामने आ रही है। ये वो राय है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसे अगर संजीदगी से सुना जाए, वो इदारे जिनका काम है अमन व अमान को कायम करना, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि कराची शहर को अच्छा माहौल देना, अगर वो इस शहर के लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे तो वो किस तरीके से ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिस पॉलिसी से इस शहर के अंदर अमन आ सकेगा या सुकून आ सकेगा। अगर इन लोगों की बातों को संजीदगी से सुना जाए तो आई बिलीव कि बहुत बड़े बड़े लोगों को शायद हम जैसे आम लोगों की बातों में से भी इतने काम की बातें मिल सकती हैं जिनसे उन्हें, अगर उनकी नीयत हो, तो काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। रोज़ाना किसी का मोबाइल, किसी की गाड़ी, किसी का पैसा लूट के ले जाते हैं। इस शहर के ही लोग होंगे, आपकी मेरी तरह ही इंसान है वो भी। बिल्कुल इंसान है, क्यों बढ़ते चले आ रहे हैं ये जराइम? कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं। हाँ। हुकूमत की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है तो लोग छीनेंगे, क्या करेंगे? भूख में किसी को काटेंगे। बेरोजगारी वजह, बेरोजगारी है बिल्कुल। बेरोजगारी तो बहुत से ऐसे लोगों के पास भी होती है जो फाका कर लेते हैं पर क्राइम नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ बेरोजगारी वजह नहीं है, पीछे और भी वजूहत हो सकती हैं? सर वो आपकी बात भाई, अगर कल को खुदा न खास्ता आपका काम रुक जाए तो क्या आप नेगेटिव काम की तरफ जाएंगे? सर इंसान तो पहले कोशिश करता है कि हलाल की करके खाएं। जब हलाल की नहीं मिलती, लोग आगे रिश्वतखोर बैठे होते हैं, रोजगारी मिलती नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? लोग चोरी नहीं मजबूर होकर करेंगे। चोरी डकैती की तरफ आते हैं। बेशक बेशक यही बात है। 2025 में भी यही हुआ है, आप समझते हैं बेरोजगारी की वजह से इतना ज़्यादा? बिल्कुल बेरोजगारी हुई है, अभी तो मजीद और ज़्यादा हो चुकी है। इस साल और ज़्यादा होगी आपको लगता है? हाँ बिल्कुल होगी, जैसे हालात चल रहे हैं। हाँ। पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? पुलिस को 100-200 दे दो, बस काम खत्म, और क्या। साइड 2025 में 55,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की। 55,000 से ज़ायद, यानी कि अगर हम रोज़ाना की बुनियाद की बात करें तो 150 वारदातें रोज़ाना। 77 अफराद जहाँ बहक हो गए दौरान डकैती। अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा। बात ये है कि मसले मसाइल इतने, बेरोज़गारी है, चिंची बंद हो जाते हैं तो सही लोग बेरोज़गार हो जाता है, तो बंदा अपनी तरफ कहाँ में जाएगा, किस तरफ मुँह ओढ़ेगा? कहीं ना कहीं देख प्रोसीजर अपना लेता है वो। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप वारदात पे जाए, उस पर जाए। और तरीक़ेकार भी हैं बैलेंस आउट करने के, अपने प्रोसेस चलाने के तरीक़ेकार के। लेकिन ये असल नहीं है कि आप वारदात करें या किसी को परेशान करें। देखिए वो भी बंदा कमाने निकला, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कोई ना। बाइकिया वाला है, कोई फूड पांडा वाला है, कोई नौकरी पे जा रहा आप है। किसी का खून छीन रहे हो, ये कोई हल थोड़ी है। कब तक खा लोगे आप किसी का? लेकिन एक हल है, आप मेहनत करके खुद कमाना स्टार्ट करोगे ना किसी भी चीज़ से। कैमरे लगाए, नई गाड़ियाँ पुलिस के पास आईं, भर्तियाँ हुई, बड़े बड़े दावे किए गए, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई पुलिस? बस पुलिस का तो देखिए ये है कि पुलिस में अगर ऊपर लेवल पे अच्छे लोग हो तो बुरे लोग भी हैं, दोनों लोग हैं। सही है, अच्छे लोग काम कर रहे हो तो नीचे वाले तबका सही नहीं कर रहा अब होगा। ये नहीं मालूम कि ऊपर अच्छे लोग हैं कि ये नीचे अच्छे लोग हैं। हैं, ये चीज़ है। हो सकता है ऊपर लेवल पे भी कुछ बात ये है गफलत हो। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। सही है, एक में अगर खराबी तो हम सब बोलते हैं पूरा प्रोसीजर पर खराब है। अगर ओवरऑल पुलिस काम नहीं करेगी तो हम तो इदारे को तनकीद तो करेंगे ना। तनकीद आवाज़ उठा सकते हैं, तनकीद तो हम किसी को नहीं कर सकते कि हम बोले नहीं है भाई बंदा ही गलत है, क्योंकि इस बात पे हमें इल्म ही नहीं है। तो हम कैसे किसी को तनकीद उठाएंगे? भाई हम तो रिजल्ट्स को देखते हैं ना। रिजल्ट अगर हम देखें, पिछले साल रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, 75-77 अफराद का जाबाग हो जाना, 150 वारदातें रोज़ होना, ना जाने कितने हज़ार मोबाइल फ़ोन छिन गए। दैट्स मीन कि उन्होंने अपना जॉब सही तरीके से नहीं किया ना। इसमें कि रिकवरी भी कुछ हुई होगी, ऐसा नहीं है रिकवरी। पुलिस खुद ये क्लेम करती है कि हमने 20% रिकवरी की। रिकवरी की है 20%। अगर 20% सेल्समैन टारगेट करे तो उसको आउट ऑफ बार तो 20% तो बड़ा कम रेशो है ना। वो नहीं है, फायदा नहीं है ना वो उसका। हाँ। अगर साल 2026 में स्ट्रीट क्राइम को काबू करना हो
आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे कमी आ जाएगी क्राइम स्ट्रीट में? क्राइम को करने का ये है, आप जो बेरोजगार हैं उनको रोजी का एक जरिया बनाए, जैसे यांगो है या कोई भी ऐसा ऐप है या कोई भी उसका एक तरीका होता है, यार ये जॉब कर लो यार तुम्हारा इससे चलेगा, तो हमारा रोजगार ही हर किसी का रोजगार उससे चलेगा, तो ये इंशाल्लाह कम होने का राज है। 2026 में स्ट्रीट क्राइम को रोकना है तो रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। चाहे वो सरकारी सतह पे मिले या निजी सतह पे मिले। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो स्ट्रीट क्राइम में कमी आ सकती है। अब तक जितने लोगों से मैंने बात की है कमोबेश सबकी यही राय है। हालांकि स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ रहा है उसकी वजूहात पर इख्तिलाफ है लोगों का, मतलब मुख्तलिफ आ रहा है, मगर एक चीज़ पे मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि जनाब बेरोज़गारी आप कंट्रोल करें तो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ जाएगा, रुक जाएगा। नए साल का आगाज़ हो चुका है, क्या कर सकती है पुलिस, हुक्मरान, हम बतौर अवाम? ऐसा कौन सा काम करें कि ये जो पिछले साल 55,000 वारदातें हो गई साल भर में, ना जाने कितने लोग जहाँ बहक हो गए दौरान डकैती, उसमें कमी आए। दीन को फॉलो करें, दीन को फॉलो करें, मज़हब के करीब हो हाँ जाए। अल्लाह से डरें। ये तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना है, इसके बगैर चारा नहीं है। पॉलिसी में ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है? पॉलिसी बनाए तो देखें इंसानी सहूलत के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखें मतलब सोचें ज़रा, अपना भी सोचें, लोगों का सोचें, लोगों को मुआवजा दें, काम दें, कारोबार दें, अमन लेकर आए, बेरोजगारी को ख़त्म करें, अमन लेकर आएँ, सलामती। फिर बात वही होगी कि आप दीन के करीब जाएँ ना, जब दीन के करीब जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे ना, जब बेनिफिट मिलेंगे तो थोड़ी थोड़ी जो खराबियाँ हैं वो आस्ते आस्ते दूर हो जाएंगी। तो हर इंसान अपना जायज़ा ले, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे अपने रब के पास जाना है। पुलिस जिम्मेदार होती है शहर में, हर महकमा जिम्मेदार है, हाँ। हर इंसान की जिम्मेदारी भी अपनी है और हर महकमा जिम्मेदार मेरी है। बतौर शहरी भी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी कि है। अगर मैं 2 दिन भूखा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पिस्टल उठा ले ली है। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं ये हुई तो ना। कोई बात ही नहीं हुई। सब पिस्टल उठा लेंगे तो सभी मर मुआशरा जाएंगे, कैसे चलेगा? मुआशरा कैसे चलेगा, सभी मर जाएंगे। हाँ। तो भाई हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा है। खुद एहतिसाबी भी करनी है बिल्कुल, और इदारों ने भी काम करना इदारों है। ने भी काम करना है और लोगों ने उनको लोगों को पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, हमने अल्लाह का जवाब देना है। हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन भाई सबके पास है, सबको दीन का पता है, सबके घर में माहौल है, मगर हम जो है ना वो इधर उधर देखते हैं, इधर उधर ना देखे जो करना है वो करें। ठीक है, अच्छी समत में चलें, मतलब लुब्बे लुबाब ये है कि आप अपनी डायरेक्शन का तयन करें और उस डायरेक्शन को फॉलो करें, यानी कि सीधे रास्ते को। तो इन तमाम तर चीज़ों में वाज़े कमी आ सकती है। कराची शहर में अगर अमन बरकरार रखना हो, स्ट्रीट क्राइम जो हमारे लिए वबाले जान बन गया है, बाहर निकलो मोबाइल छिन जाएगा, मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, तो हमें एक होना पड़ेगा बतौर कौम। बतौर कौम। ठीक है। और मेरे अंदाजे में ये है कि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा कहता बेटा सच्ची बात, मैं खुद 11 साल से पैरालाइज हूँ, हम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है इस कराची में, ठीक है ना। हम जैसों को तो कचरा कुंडी समझा जाता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अल्लाह के बनाए हुए सारे इंसान हैं, कोई वो नहीं है मकसद एक सेहत चीज़ बीमारी तो सबके साथ लगी है। सबके साथ है, ये किसी के साथ भी वक़्वा हो सकता है, लेकिन मेरे अपनी शान है जो मैं चला रहा है। जब तक हम एक नहीं होंगे इस मुल्क का निज़ाम सुधरने वाला नहीं है मेरे अंदाज में। एक से आपका मतलब मैं ये समझाऊं कि हमें पूरी अवाम कौम को को इकट्ठा होना एक पड़ेगा। होकर अपना हक मांगना मैं आपको होगा। ऐसे मिसाल देता हूँ, हमारे बड़े कहते थे बेटा जब तक हाथ खुला ना इसकी कोई ताकत नहीं है, जब ये मुट्ठी बनती है ना फिर ये ताकत बनती है, अब अंदाजा लगा लें। ओके, ये सबसे बड़ा मैसेज है आवाम के लिए मेरी तरफ से। हम एक बढ़ decent गए। person के लिए, हम बढ़ गए, हमें बांट दिया गया है, कोई तंजीम में ज़बानों बढ़ गया, में, कौमियतों में। कौमियत में, इसमें उसमें, हाँ, महंगाई में तोड़ दिया आप आवाम। मुझे एक बात बताओ बेटा, हाँ। आपका अगर पेट भरा आपको जरूरत है बाहर निकलने के लिए माइक लेके पकड़ के, नहीं ना। आवाम का सबका पेट भरा, उनको जरूरत ही बाहर निकलने की। ये तो वो लोग जो तकलीफ में है वो बेचारे बाहर निकलेंगे, हम जैसे लोग। हाँ। तो जो लोग लोगों को लूट रहे हैं उसके पीछे भी बेरोजगारी है। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, मैं खुद इसका शिकार हुआ। अभी मेरा भतीजा एडमिट था जिना अस्पताल में, उसको मैं देखने गया वापसी में, ऐसी आपकी उम्र का एक लड़का आया, मुझे देखा, बोला अंकल कहा, मैंने बेटा स्टाफ तक जाना, बोला आओ बैठो, थोड़ा आगे लेकर गया, गन पीछे गन रख दी, बोला कि निकाल दो पैसे, निकाल दी, 6,500 रुपये छीन लिए लिफ्ट देने के बहाने लूट के चला गया। बहाने से। मैं कहा बेटा मैं तो एक माजून हूँ, वहाँ तो ये 1 घंटा खर्चा मेरा पूरे महीने का हिसाब किताब चलाना, मुझे क्या कर लोगे। कंप्लेन की, FIR वगैरह की?
फायदा कुछ नहीं है, सब मिले में। हमारी फोर्स भी चोर है भाई। पुलिस कुछ नहीं करेगी। अभी आपने देखा नहीं इसमें न्यूज़ में चल रहा था, पुलिस वाले खुद ही कार्रवाई करवा रहे हैं, पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 हमें एक होना है, पुलिस को बेहतर होना है, बेहतर होना है, तो जाकर ये स्ट्रीट क्राइम रुक सकता है। चलें जनाब, स्ट्रीट क्राइम का ऐसा मौजू है, इस पर जब भी बात करते हैं मैं तो बड़ा हैरान रह जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि हर बार ऐसे दिलचस्प और इस तरह के हैरत अंगेज़ वाक़यात लोगों की ज़बानी सुनने को मिलते हैं कि जिसे सुनकर आदमी दंग रह जाता है। इदारों की हम बात करते हैं, मगर कराची शहर का ये ख़ासा है कि यहाँ के लोग सब कुछ होने के बावजूद बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से राय देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ठीक है, इदारों को आप ब्लेम कर सकते हैं, मगर आपको खुद एहतसाबी भी करनी पड़ेगी, अपने आप पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। इट डजेंट मीन कि अगर आपके पास काम नहीं है और 2-4 दिन फाके हो गए तो आपको ये हक मिल जाता है कि आप किसी को लूटें या किसी को नुकसान पहुँचाएं। खुद एहतसाबी भी करनी है और इदारों ने भी काम करना है। साल 2026 में हुक्मरान या पुलिस या इदारे ऐसा कौन सा काम करें कि ये जो स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है कि बाहर निकलो मोबाइल छिन जाए, बाइक खड़ी करो वो चोरी हो जाए, इसके अंदर कुछ कमी आ जाए। बेरोज़गारी ख़त्म कर दें, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बेरोज़गारी ख़त्म कर दें। हाँ। अच्छी फैमिली के लोग जो है बाइकें चला रहे हैं, उसकी क्या बेसिक वजह है? बेरोज़गारी ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऑनलाइन बाइक राइडिंग का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है। शुक्रमदिल्ला अल्लाह ताला। हाँ, अच्छी फैमिली के लोग भी अगर चला रहे हैं तो ये अच्छी बात है। एक्चुअल मेरा काम भी प्रॉपर्टी का है। हाँ, नहीं है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इनकम है, जी हाँ, वो चला काम कम हो गया है। किचन चलाना है, इसी चलाना है। हाँ। बाइक या 55,000 वारदातें हुई स्ट्रीट क्राइम की पिछले साल, यौमिया 150 वारदातें बनती हैं। ये तो वो वारदातें जो रिपोर्ट हुई हैं, ना जाने कितनी ऐसी होंगी जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुई होंगी। आप समझते हैं कि इसके पीछे सिर्फ बेरोज़गारी है या कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग भी हमारी उस तरीके से नहीं हो सकी है? सिर्फ बेरोज़गारी। साल 2026 में अगर मैंने स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है तो कराची शहर के लोगों को नौकरियां दे दूं, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाएगा। लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर दें आप, हाँ। बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। और ये हमारे सारे सियासतदानों पर डिपेंड करता है हाँ। कि उनको चाहिए आवाम के लिए कुछ सोचें। आवाम के लिए सोचें। नौकरियां कहाँ से आएंगी भाई? हर शख्स नौकरियों की बात कर रहा है, और कराची शहर में जो इस वक्त नौजवान बेरोज़गार हैं, कराची शहर के लोग ये समझते हैं कि अगर उन सबको कोई ना कोई काम मिल जाए, चाहे सरकारी सतह पर हो या निजी सतह पर हो, तो ये जो जराइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर वाज़े कमी आ सकती है। इतनी बढ़ती हुई वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, उसे कंट्रोल करना हो, क्या किया जा सकता है? पुलिस ही काम करेगी। पुलिस अपना काम करे। आपको लगता है पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। चोरियां ज़्यादा हैं, हर जगह तो घुसे हुए हैं। हर जगह चोरियां हैं। चलें जनाब, मैं ख़वातीन की राय भी बड़ी अहम है और हम चाहते हैं कि उनकी राय को भी शामिल किया जाए। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस मौजू पर बात करना चाहते हैं। हम फ़र्दन लोगों से बात कर रहे हैं ताकि एक कंक्लूजन निकल सके। कराची शहर के लोग सोचते क्या हैं, जब ये पता चलेगा तभी तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसीज़ बना सकेंगे जो लोगों के सोच की अक्कासी भी करे और लोगों की सोच को तब्दील करने के लिए भी कारगर साबित हो। 2025 तो गुजर गया, जैसा जो हुआ सो हुआ, 55,000 से ज़ायद वारदातें हो गई। 2026 में आप क्या समझते हैं कि अगर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इदारे हैं, पुलिस या दीगर इदारे, कौन सा ऐसा काम करें कि भाई ये ज़रा कुछ कमी आए इसके अंदर? भाई सबसे पहले तो जो रेंजर्स की जो यहाँ पे मतलब जो है ना पेट्रोलिंग वगैरह वो बढ़नी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए। अब जैसे सामने वाला हमारा पट्टा है, इसके अंदर रात के टाइम इतनी वारदातें हैं, रात तो छोड़े दिन दिहाड़े इतनी वारदातें हैं। हालांकि मेन रोड है, सामने पुल है, पुल पे इतनी वारदातें हैं, यहाँ पे चलते हुए बंदे को रोक के लूट लेते हैं। इसके खिलाफ इनको काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब अगर कराची का बंदा अगर महफूज नहीं लेगा तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने का। इतनी बड़ी तादाद में दुकानें हैं, दीगर दफातर बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोलिंग नहीं है पुलिस की? यहाँ पेट्रोलिंग है, ऐसा नहीं, अक्सर सामने यहाँ मोबाइल खड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है थोड़ा सा आगे आप जाएँ तो मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर लूट मार हो जाती है।
हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पे पुल पे हमारी आंखों के सामने लूट मार करके चले जाते हैं। बड़ी बहुत बड़ी बात है कि चलते हुए रोड पे आके लूट मार करके ले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? पुलिस मौजूद है, आप कहते हैं कि वो भी चक्कर लगा लेती है। अक्सर भाई चक्कर लगा रहे होते हैं, अक्सर भाई तो पुलिस की पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर ना, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई ऐसा क्या है कि मतलब वो आते हैं और आगे बेचारे गरीब तबके को आगे लूट कर ले जाते हैं। पता नहीं बंदा कहाँ से आ रहा है, क्या पैसे लेके आ रहा है, किस मजबूरी में आ रहा है, कुछ नहीं पता। वो बेचारा अपनी जेब से देके जा रहा है। तो ये सब अगर चीज़ चाहिए ना। कानून नाफिज करने वाले इदारों की, रेंजर्स की, पुलिस की, इनकी पेट्रोलिंग बढ़ जाए, नफरी बढ़ जाए तो कमी आएगी। नफरी बढ़नी चाहिए, थोड़ी पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, रेंजर्स की बढ़नी चाहिए, पुलिस की बढ़नी चाहिए। दैट सी बात है, अगर कराची का बंदा अगर महफूज नहीं होता तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर बंदा अगर कारोबार कर रहा है, बंदा कारोबारी लिहाज से आया हुआ है, बंदा कहीं से भी आया हुआ है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो देखिए मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है ना, यहाँ पर कोई ऐसा हाई तबका तो यहाँ रहता नहीं है। अब बेचारा बंदा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कितने पैसे जेब में है, बेचारा कंगाल होकर जा रहा है। सिर्फ अपना माल लुटा के नहीं, बल्कि लोग अपनी जानों से भी महरूम हुए। मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी बताया कि 77 अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं दौरान डकैती साल 2025 में। रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें, ये तो CPLC का अपना डेटा है ना कि रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया कराची वालों को, यानी कि महीने की 3000 बन जाती हैं। और जनाब हाली जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो 55,000 से ज़ायद साल 2025 में रिपोर्ट हुई हैं। ये वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुई शायद उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। कराची शहर में लोग आज भी अपने साथ जो वाक़यात गुज़रते हैं, जो स्ट्रीट क्राइम या दीगर वारदातें हो जाती हैं, उसको रिपोर्ट कराने में कतराते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कारोबारी तबके से कि जनाब 2026 में आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रीट क्राइम के बेकाबू जिनको कंट्रोल किया जा सकता है? कारोबारी तबके के जो लोग हैं उनसे, और सवाल ये है कि साल 2026 में अगर कारोबार को बेहतर बनाना है तो कराची शहर के हालात भी बेहतर बनाने पड़ेंगे हमें, उसी से कारोबार भी बढ़ता है आगे। क्या करना पड़ेगा इदारों को, हमारे हुक्मरानों को कि 2026 में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हो जाए? सर स्ट्रीट क्राइम्स के लिए तो खैर क्या कह सकते हैं, इसमें तो डेफिनेटली इदारों को काम करना चाहिए और सबके ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है इससे। और कारोबारी एतबार की अगर बात है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में पिछले 4-5 सालों से। अब तो दुकानदारों को भत्ते की पर्चियाँ भी इस साल आना शुरू हो हर गई। आदमी इसकी अप्रोच से बाहर है, वैसे एक नॉर्मल गरीब आदमी की रेंज से, बजट से बाहर हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। लाख रुपए से कम की कोई चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल साइज टीवी ले तो वो भी 1 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। तो यही कंट्रोल करना पड़े, कंपनीज को देखें, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह कम करें इन चीज़ों की तरफ, तो मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बढ़ क्यों गई इतनी वारदातें, वजह क्या समझ में आती है? सर वारदातों का तो खैर इसमें क्या कह सकते हैं, किसी पर कोई ब्लेम करना, कोई बात कहना, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी इसका बड़ा फैक्टर बेरोज़गारी है। बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली, कि हर आदमी को बहुत शॉर्ट उनको कमाने का ज़रिया, रातों रात अमीर होना है। बिल्कुल हर आदमी का ऐसा ही है कि शॉर्टकट इस्तेमाल कर लें, काम करना नहीं, मेहनत नहीं करनी। कहीं नौकरी पर लगेंगे तो 25-30 हज़ार 35 हज़ार, वो एक झटके में किसी की लाख रुपए की चीज़ छीन लेते हैं। अल्लाह हिदायत दे सबको, सबको अपने ज़मान में रखें। चले ठीक है जनाब, ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनकी राय भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं कराची शहर में जितने लोगों से भी हम बात करते हैं उसका दरअसल मकसद ये होता है कि एक कंक्लूजन निकाल कर जो है वो आपके सामने रखा जाए। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अनटिल अनलेस वो कराची शहर के लोगों की बात को सुनेंगे नहीं तो वो कभी भी ऐसे इक़दामात नहीं कर सकते जो इस शहर की बेहतरी के लिए कारगर साबित हो। आपको लोगों की राय सुननी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी अपने आप को कितना महफूज समझता है और वो क्या चाहता है अपने हुक्मरानों से, अपने इदारों से। तो ये मिली जुली राय यकीनी तौर पे बड़ी काम आ सकती है। हर दूसरे बंदे का मोबाइल छिना हुआ है, इसके वजह क्या समझ में आती है? पता क्या समझ में आती है, जब बेरोजगारी होगी तो छीना छानी होगी। बेरोज़गारी होगी तो छीना, तो इदारे मौजूद हैं, पुलिस है, क्या फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। 55,000 वारदातें पिछले साल हो गई हैं स्ट्रीट क्राइम की। सही बात को आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें कोई कुछ भी नहीं रोक सकता। कम तो किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता भी है। नहीं हो सकता। सारी दुनिया में कंट्रोल करते हैं इदारे क्राइम को, हमारे नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है?
हुकूमत को पता होगा क्या वजह। पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है हमारे पास। अगर 26 में एक मिसाल है, अगर कंट्रोल करना चाहें खुलूस नीयत के साथ, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, जिससे करनी पड़ेगी, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आए दिन हम टीवी पे सुनते हैं वजीर साहब, मुशीर साहब ये कह रहे होते हैं कि हम तो तन मन धन से कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बस कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं। कोशिश के अलावा और कोई हल नहीं, कोशिश ही करनी पड़ेगी। चले जी, ये बड़ा आम सा सवाल है जो हम लोगों से कर रहे हैं, मगर बड़े दिलचस्प जवाब लोगों के सामने आ रहे हैं। और स्ट्रीट क्राइम बढ़ क्यों गया और कंट्रोल कैसे होगा, क्या वजह समझ में आती है? गुर्बत, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फाके कर लेते हैं, वो तो क्राइम की तरफ नहीं जाते। सिर्फ बेरोज़गारी फैक्टर है? पुलिस मौजूद है, इदारे हैं। नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा अगर आपने जो कहा कि ज़्यादा वजह क्या है, वो गुर्बत ही है, वो बेरोज़गारी है। आपको लगता है कि जो बंदा मोबाइल छीन रहा है उसके पास काम धंधा नहीं है, इसलिए वो इस तरफ आया है? लेकिन देखें एक बात बोलूँ, हाँ। काम धंधा ना हो, बंदा फिर भी मेहनत करे, गलत रास्ता इख्तियार ना करें। आप अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजारोगे एज अ मुस्लिम, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे मुस्लिम कंट्री है, हमने तो उसी को फॉलो करना है। एज अ मुस्लिम आप भूखे रह सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना ना बेसिक काम है पुलिस का, और हमारे पास आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, एसएसपीज़ हैं, एसएचओज़ हैं, रोज़ और भर्तियां होती हैं, नई गाड़ियां आ गई, नए कैमरे लग गए, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है पुलिस? वजह क्या है? सर बात ये है कि क्या उनके लिए भी यही जुमला सुनने को मिलेगा कि हमारे पास वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है? नहीं, बात जो ये हुक्मरान है कहते हैं, कि आबादी के लिहाज से भी जो है वो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करें, पुलिस कम है। बिल्कुल सही बात है, आबादी के लिहाज से भी पुलिस कम है। लाजमी सी बात है कि पुलिस में भी भर्तियाँ होनी चाहिए। पुलिस अपना काम बेहतरीन कर रही है। अच्छा, हर लिहाज से, क्योंकि आप देखें जबरदस्त भाई, पॉजिटिव तो कोई मिला है। आए दिन के लिहाज से अगर आप ये देखें तो पुलिस जो है वो अपना काम भरपूर बेहतरीन कर रही है। हम देखते हैं, लाजमी सी बात है कि अब जहाँ पर उनकी मौजूदगी है, 1000 लोगों के दरमियान में अगर 2 पुलिस वाले हैं या 4 पुलिस वाले, तो वो क्या करेंगे? वो असले की बुनियाद पर भी कुछ नहीं कर सकते। कराची शहर की आबादी के हिसाब से पुलिस की नफरी कम है। पुलिस को और ज़्यादा यहाँ पर नफरी बढ़नी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको एक चेक एंड बैलेंस के थ्रू, वैसे तो खैर काम अच्छा कर रही है पुलिस, जो नज़र आता है आजकल सोशल मीडिया के तहत, और हो भी रहा है, लेकिन आबादी के लिहाज से कम है। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल सर, बत्ताखोरी आप देखें, पहले एक टाइम था बत्ताखोरी तो इस साल बढ़ी है 2025 है, लेकिन जो बढ़ी हुई थी वो कम होके बढ़ी है। वो तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो तो माजी की बात है ना। अभी जो बढ़ी और बिल्कुल खत्म कर दी गई। बिल्कुल, अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एक्टिविटी ज्यादा है अब पहले की बनिस्बत। क्रिमिनल्स हैं लेकिन अब कम है। अच्छा, जब से अफगानिस्तान मूव हुए हैं, अफगानी वगैरह, उनके हवाले से भी काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत कम। 2026 में कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो आपकी समझ में आता है बतौर एक आम आदमी, बतौर शहरी, जिस पर अगर अमल दरामद करे इदारे या हुक्मरान, तो कराची शहर में बड़ी बेहतरी आ सकती है अमन व अमान के हवाले से। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट आवाम से मुखलिस हो। हाय हाय हाय, ये जो टैक्स हमारा जा रहा है ना, ये हमें खुद नहीं पता कि हमारा टैक्स जा रहा है। 1 रुपए की टॉफी ले रहे हैं ना, उस पर भी टैक्स है। बहुत बड़ी चीज तो छोड़ दे, 1 रुपए की टॉफी भी ले रहे हैं ना, उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट से यही दुकान खोली हुई, माल मंगवाने से पहले टैक्स कट जाता है। जो डाका है ना वो खत्म किया जाए ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। टैक्स होने चाहिए, टैक्स लें, बिल्कुल टैक्स हम दे भी रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम किसी और कंट्री के मुताबिक अगर हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखें जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, उसमें उनको बच्चों की तालीम फ्री मिल रही है, मेडिकल फ्री मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फ्री मिल रही है, बहुत सारी फैसिलिटेशन भी मिल रही हैं जो टैक्स पेयर हैं उनको मिल रही है। लेकिन हमारे मुल्क में टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमें, आप देखें रोडों का हाल देखें, आप मकसद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमारा तालीम है, सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस वजह से जो है ना हमारा शहर डे बाय डे जो कि एक रोशनियों का शहर कहलाता था, अभी भी कह सकते हैं आप, लेकिन है नहीं, अब है नहीं कहा जा सकता है, मगर है नहीं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा सिटी जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मुझे मुस्बत बात ढूंढनी चाहिए, और मुस्बत बात मुझे ये मिली कि ये दोनों साहिबान जो है वो ये समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है और अपने तई कोशिश कर रही है, मगर कमी कजी रह जाती है जिसको
पूरा करना पड़ेगा। पुलिस की नफरी बढ़ानी पड़ेगी भाई, ये पुलिस वाले ख़ुद भी कहते हैं और एक आम शहरी ने भी इस बात को महसूस किया है। तो कराची शहर में इस वक्त जो पुलिस की तादाद है वो कमोबेश 40,000 के करीब है। कितनी होनी चाहिए? 2.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और अनऑफिशियली तो ना जाने कितनी है। तो उस हिसाब से पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाएगा तो स्ट्रीट क्राइम में कमी आ सकती है। चोरी डकैती 55,000 से ज़ायद वारदातें हो गई एक साल के अंदर, 77 अफराद जान से चले गए, रोज़ाना 100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। इतना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ गया? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर दूसरे बंदे का मोबाइल छिन जाता है, मोटरसाइकिल खड़ी करो वो चोरी हो जाती है, एक 10,000 के मोबाइल के लिए लोग मार के चले जाते हैं। कारोबार है नहीं, महंगाई बहुत हो चुकी है, तो उस पर उसका रिएक्शन ये सारा उसी का हुआ है। ये उसी का रिएक्शन, उसी का रिएक्शन। तो हमारे पास इदारे भी तो मौजूद है ना, क्रिमिनल्स को रोक सकते हैं। इदारे कोई कितना कंट्रोल कर रहे हैं? वो कुछ कोई काम ही नहीं हो रहा है। उनको पता है सारे काम पीछे हो रहे हैं, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, अंधा कानून चल रहा है बस। पुलिस पकड़ती तो है मुल्ज़िमान को, वो पकड़ती है कि जो करके निकल जाते हैं, दूसरा कोई आ गया उसको उठा लिया ले गए। अच्छा, यहाँ उल्टा क्राइम, हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है सारा, कोई एक रेगुलर कोई एक चीज़ नहीं है। जो असल कसूरवार है वो गिरफ्त में नहीं आता, वो गिरफ्त में नहीं आता, वो निकल जाता है और जो सीधा होता है उसको गिरफ्त में ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये मामला बहुत उल्टे। अगर इस साल नए साल हमने हमारे इदारों ने कोशिश बहुत करते हैं कि ये कर रहे हैं ना, अगर कमी किस चीज़ से आएगी? क्या ऐसा करें ये इदारे? मतलब अगर इदारे कोशिश करें क्राइम तो ये कंट्रोल में आ सकते हैं। क्या कोशिश करनी पड़ेगी उन्हें? भाई कैमरे लगा दिए, वो नई गाड़ियाँ पुलिस को लेकर दे दी है, इसको ये रोकथाम करेंगे, ज़्यादा सख्ती करेंगे जबकि तो फिर जाके मामला सारे सॉल्व होंगे। सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि सजाएं देनी पड़ेंगी लोगों को। ऐसी बात है, यहाँ सजाएं नहीं मिल रही, सजाएं नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो खुले घूम रहे हैं, वारदात कर रहे हैं सारे। मसला ये है सारा। मुल्ज़िमान को पकड़कर अगर सज़ा का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाए तो कमी आ सकती है। अच्छा, ये बात सुनकर कुछ आदाद व शुमार भी जहन में आए जो ब्रेक के बाद मैं आपके सामने रखूँगा कि इंसाफ मिल कितना रहा है। जो FIR अगर लॉन्च होती है तो उसके बाद जनाब आली उसकी कंप्लीशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, और अगर पुलिस किसी कल्प्रिट को पकड़ के देती है तो क्या वाकई वो सलाखों के पीछे रहता है या फिर बासानी रिहा होकर दोबारा से शहरियों को तंग करना शुरू कर देता है। साल 2026 में ऐसा क्या हमारे इदारे करें, पुलिस ऐसा क्या करे, हुक्मरान ऐसा क्या करें कि स्ट्रीट क्राइम कुछ कंट्रोल हो जाए? उनको एक नई टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो सिर्फ क्रिमिनल के ऊपर ही नज़र रखे। अच्छा, कहीं कुछ हो रहा हो तो उनको अपने कहने में नंबर ऐसा दिया जाए कि उनको कॉल की जाए और वो उस पर एक्शन लें। हैं कई फोर्सेस ऐसी, टास्क फोर्सेस कई पुलिस के अंदर बनाई गई हैं, रैपिड रेस्पॉन्स और क्राइम कंट्रोल और ना जाने कौन कौन सी फोर्सेस बनाई गई हैं। हमारी फोर्सेस अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें ख़राब। इसका मतलब नहीं कि आप सारी फौज को या सारी पुलिस को आप बुरा कहो। कुछ लोग अच्छे भी हैं, आप उनको चुने, उसमें से आप फोर्स बनाएं और वाकई वो टारगेट किलिंग पे और इस पे बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। मतलब ऐसे लोगों का इंतखाब करें कि जो वाकई हकदार हों और वाकई मुस्तहिक हैं इस काम के, कि उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाए। बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो यंगेस्ट अभी आए हैं, आपने देखा पुलिस में, बहुत अच्छे लड़के, क्वालिफाइड लड़के हैं और वो एक्शन पे काम भी कर सकते हैं अगर उनको सही लड़कों को चुना जाए तो। जो काबिलियत रखते हैं ना उनको चुनकर एक फ़ोर्स बनाई जाए। ये बड़ा दिलचस्प मुझे पॉइंट मिला है कि पुलिस तो मौजूद है मगर स्ट्रीट क्राइम को अगर कंट्रोल करना हो तो एक टीम ऐसी तश्कील दी जाए जो कि वो अहलियत, वो काबिलियत रखती हो, जनाब आली के वो उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा हो कि वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे लोगों को पुलिस सही काम कर रही है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर। 55,000 से ज़ायद वारदातें हो गई 2025 में स्ट्रीट क्राइम की। अच्छा, वो स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं आप? रोजाना 150 बनता है, 55,000 से ज़ायद। तो भाई मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया इस मुकाबले, क्योंकि मेरी अपनी खुद बाइक छिन गई है यार। बाइक छिन गई है? हाँ। मतलब सही काम नहीं हो रहा? नहीं, इस हवाले से तो सही काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम सही हो रहे हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम थोड़ा कंट्रोल करना हो, भाई ने कहा कि ऐसे पुलिस वाले जो काबिल हों, जिनकी अहलियत हो, उनकी एक अलग टास्क फोर्स बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इससे काम बन जाएगा इंशाल्लाह, कुछ बेहतरी आएगी, बेहतरी आ जाएगी।
वजह क्या है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ क्यों गया है इतना? सर क्या करें, आप देखें कि लोग कहते हैं बेरोजगारी की वजह से बढ़ा है। बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, मजबूर हो गए हैं कि वो मगर इस बात से वो लोग इख्तिलाफ करते हैं जो ये कहते हैं कि जनाब इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया क्योंकि पुलिस जिन लोगों को पकड़ती है उन्हें अदालतों से सजा नहीं मिलती। असल वजह ये है कि जॉब्स नहीं है, और जॉब पे जो लोग काबिल हैं वो जाते हैं, उनको अपने सर्टिफिकेट वगैरह जमा कराते हैं, उनको बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि यहाँ चलता है सिर्फ पैसा। आप पैसे देंगे तो आपकी जॉब लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। वो लाजमत है, वो मजबूर है, उसने घर तो चलाना है, 20 बच्चों को तो खिलाना है ना, तो फिर पिस्टल उठानी है। कुछ तो करेगा वो, लाजमत है। उसको कुछ नहीं कहीं से मिल रहा होगा तो बोलेगा यार इसी तरह से कुछ तो आ रहेगा, बच्चों को तो खिलाना है, भूखा तो नहीं मारना ना उनको यार। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है या और भी वजूहत हैं? और भी बताओ भाई मैं अगर 4 दिन फाका भी करूं तो शायद मैं तो पिस्टल नहीं उठाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो क्राइम कर रहा होता है उसकी मेंटालिटी कुछ और होती है, शायद पेट भरे पे भी क्राइम करेगा वो। दोनों सूरतों में हो रहा है। हाँ। वो मजबूर होगा, अपनी बीवी बच्चों के लिए मजबूर होगा। बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकता ना, उनको बिलकता हुआ तो नहीं देख सकता ना। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि मजबूर होकर पिस्टल उठाता है और मोबाइल को उठाता है? नौकरियां नहीं है। अगर 2026 में हमने क्राइम को कंट्रोल करना हो तो लोगों को रोजगार देते हैं, कंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। जो पढ़े लिखे ख्वार हैं, पढ़े लिखे जो बैठे हुए हैं, पढ़ के लिख के एंटर करे हुए हैं, वो चींची रस्सी चला रहे हैं, और कुर्सियों पर झाइल बैठे हुए हैं। कुर्सियों पे वो लोग बैठे हैं जिनकी काबिलियत नहीं है। अच्छा, तो अगर इस साल हम एम्प्लॉयमेंट दे दें सरकारी सतह पर या निजी सतह पर? मेरा खुद का भाई 2.5 साल से घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना, 5 साल का तजुर्बा मेडिकल फील्ड के अंदर, इंटर करा हुआ है, हर चीज़ नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ जाता CV डाल दो, कल मिलेगा रिप्लाई, परसों मिलेगा, ये हो रहा है। कराची शहर में बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम, पुलिस की कारकर्दगी, पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज़, आवाम की राय, ये तमाम तर चीज़ें आज अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। हमने कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखे कि गुज़िश्ता साल कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई, लोग अपने कीमती सामान से महरूम हुए, अपने माल से महरूम हुए, यहाँ तक के दर्जनों लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। क्यों वारदातें बढ़ती चली गईं, उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका, इसकी वजूहत क्या आती? जब कराची शहर के लोगों से हम ये सवाल करते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ और सबसे पहली चीज़ जो उनके जहन में, जो उनकी ज़बान पर आती है, वो बेरोज़गारी है। इस शहर के नौजवानों को ये शिकवा है, इस शहर के लोगों को ये शिकवा है कि उन्हें रोज़गार के वो मौक़े फ़राहम नहीं किए गए हैं अरबाब इख्तियार की जानिब से। वो लोग जो कि हुक्मरान हैं, वो लोग जो कि कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी जानिब से कि जो इस शहर के लोगों को मिलना थे। शायद यही वजह है कि इस शहर में लोग अपना पेट पालने के लिए फिर गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, नंबर 1। मगर उसके साथ साथ बड़ी तादाद में अवाम ये भी समझते हैं कि जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, उनका ये काम है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए वो अपने अंदर से काली भीड़ों को ख़त्म करें, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए अपने एफ़र्ट्स दिखाएं और ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लेकर आएँ कि जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रिश्वत का एक अंसर हमारे इदारों के अंदर पाया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। ये तो वो बुनियादी चीज़ें थी जो लोग समझते हैं कि जनाब जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम पिछले साल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। साल 2026 में कराची शहर के लोगों की अगर मैं एक मुत्तफ़िक राय आपके सामने रखूं तो वो बड़ी सादी सी है, और वो ये है कि कराची वाले ये चाहते हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो खुलूस नीयत के साथ जो हमारे इदारे हैं वो ऐसे काबिल लोगों को लेकर आएँ और ऐसी जुस्तजू करें कि जनाब कराची में से स्ट्रीट क्राइम का ख़ात्मा हो जाए, लोगों को रोज़गार दें और पुलिस अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें, तो शायद ये मसला हल किया जा सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।